हमारा पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 मलखंभ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरिता पोयाम ने। हरियाणा पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में मलखंभ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से सरिता पोयाम ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं मोनू नेताम ने इसमें रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक जीते हैं। इसमें 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में छत्तीसगढ़ से वेट लिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव ने 1 स्वर्ण पदक और राजा भारती ने 1 रजत पदक जीता है। वहीं मलखंभ प्रतियोगिता में सरिता पोयाम ने 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। मोनू नेताम ने 2 रजत पदक और बालिका दल ने 1 कांस्य पदक और बालक दल ने 1 कांस्य पदक प्राप्त किया है। वहीं गतका दल में रणवीर ने व्यक्तिगत श्रेणी में 1 रजत पदक प्राप्त किया है, जबकि गतका दल ने 1 कांस्य पदक प्राप्त किया है। इस प्रकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में किनके द्वारा स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूपेश बघेल द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव 2022-23 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी एवं स्वामी आत्मानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बटन दबाकर नक्सल प्रभावित 4 जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में 1.5 दशक से बंद पड़े 260 स्कूलों को फिर से प्रारंभ किया है। इन स्कूलों में 11,013 बच्चों ने प्रवेश लिया है। शाला प्रवेश उत्सव के साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूल परिसरों में 6,536 बालवाड़ियों को भी शुरू किया गया है। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में शिक्षा की अधोसंरचना और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश में 171 अंग्रेजी माध्यम स्कूल और 32 हिंदी माध्यम स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्लाइमेट वीक NYC कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम कहां आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय समूह क्लाइमेट ग्रुप के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। क्लाइमेट ग्रुप के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को न्यूयॉर्क में 19 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाले क्लाइमेट वीक NYC कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की ओर से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि क्लाइमेट वीक NYC वैश्विक नेताओं की एक प्रमुख वार्षिक सभा है, जो कि हर साल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आयोजित की जाती है। इस आमंत्रण में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ को हरा भरा, स्वच्छ और जलवायु अनुकूल राज्य बनाने की गई विभिन्न पहल को वैश्विक बैठक में साझा करने का अनुरोध किया है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी को मजबूत करना तथा कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा, जीवन सुगमता के लिए रोड मैप तैयार करना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर शहर। बता दें कि खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए ईट राइट चैलेंज 2022 प्रतियोगिता देश भर में अलग अलग राज्यों के 188 जिले शामिल किए गए थे। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए
सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। इसमें प्रथम स्थान इंदौर ने, दूसरा स्थान वाराणसी ने और तीसरा स्थान भोपाल ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते, जिनमें से 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक शामिल है। इसमें महाराष्ट्र 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर 167 पदकों के साथ कर्नाटक राज्य रहा, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ 11 पदकों के साथ 22वें स्थान पर रहा। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। यह यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवेक ढांड। वर्तमान में छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में किन स्थलों को योगा के विशेष आयोजन के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक, पर्यटन और धार्मिक स्थलों को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में प्रदेश का पहला मत्स्य पार्क बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डोंगरगढ़ में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बस्तर के गोंचा महापर्व की शुरुआत किस विधान से प्रारंभ होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंदन यात्रा से। अगला प्रश्न है, आगामी राष्ट्रपति चुनाव हेतु छत्तीसगढ़ के एक विधायक की वोट की कीमत कितनी आंकी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2,75,000। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजधानी रायपुर में आयोजित मिस्टर एंड मिस छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता 2021-22 में फर्स्ट रनर अप कौन रहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समृद्धि पांडे। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के पद पर कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय पॉल शर्मा। कृषि लागत और मूल्य आयोग के पद पर विजय पॉल शर्मा पुनर्निर्वाचित हुए हैं। बता दें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग को प्रारंभ में कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक वैधानिक पैनल है। CACP एक विशेषज्ञ निकाय है जो कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों के MSP की सिफारिश करता है। इस आयोग की स्थापना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैथम अल खैस। कुवैत के हैथम अल खैस को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ होगा। बता दें कि ओपेक 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना सन 1960 में बगदाद, इराक में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुझंगल को। 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए कुझंगल फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रामीण फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाटन में। दुर्ग जिले के पाटन की ग्राम पंचायत पतोरा में 26 लाख रुपए की लागत से देश का पहला ग्रामीण फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में छत्तीसगढ़ के कितने वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 106 वर्ग किलोमीटर में। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है,
प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। चौथा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किस स्थान में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए तीरंदाजी अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी दिया गया है।